वेलकम टू द केमिस्ट्री रूम। कैसे हैं आप सब? सारे यहाँ पे शहजादे बैठे हो। आज हम लेके आए हैं जीओसी। जीओसी का ये पहला वीडियो है। जीओसी है क्या? एबीसी ऑफ केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिसको केमिस्ट्री की एबीसी सीखनी है वो सबसे पहले जीओसी को आके देख ले। जिसने भी केमिस्ट्री की एबीसी, अब आप जाहिर सी बात है इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश में सबसे पहले आप एबीसी सीखते हैं। अगर आपको एबीसी नहीं आती तो पूरी इंग्लिश नहीं आती। सेम केमिस्ट्री की भी यही कंडीशन है। सबसे पहले जिसने एबीसी सीखनी है केमिस्ट्री की वो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े, जीओसी पढ़े, केमिस्ट्री की बेसिक चीजें पढ़े। केमिस्ट्री की बेसिक चीजें मतलब एफएससी के लिए बहुत अहम है, ये मैट्रिक के लिए बहुत अहम है। इसके अलावा बीएससी वालों के लिए, ओवरऑल देखें तो ये सबके लिए अहम है जो भी केमिस्ट्री का स्टूडेंट है, क्योंकि उसको सबको जीओसी सीखनी चाहिए, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिफरेंट टॉपिक्स आते हैं जिनमें इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट मोस्टली आते हैं। कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होते हैं? सबसे पहला मैं लेके आया हूं इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट। उसके बाद कौन सा होता है वो लिखता नहीं है क्योंकि आज ये स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अलावा आपका मेसोमेरिक इफेक्ट होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का इफेक्ट होता है। इन पे बेस पे डिपेंड करते हैं कौन सा स्टेबल है कौन सा स्टेबल नहीं है। ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। कार्बोकेटाइन होता है, कार्बोनाइन होता है, E1 रिएक्शन होता है, E2 रिएक्शन होता है, एलिमिनेशन जिसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप पढ़ेंगे। ये सारी चीजें, एडिशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जितने भी हैं वो जीओसी में मिलेंगे आपको। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर मुश्तमिल, एलिमिनेशन रिएक्शन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर मुश्तमिल, एडिशन रिएक्शन अल्कीन्स अल्काइन, ये सारे अल्कीन जो हैं इसी पे ही काम करते हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये तो था इंट्रोडक्शन ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की, अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। रजिस्टर निकाल लें, ठीक है? रजिस्टर निकाल लें और जो भी आप वीडियोस देखते हैं ना, ये आप प्लेलिस्ट देख के वहां से आप तीसरी वीडियो देखना शुरू कर देते हैं, पांचवी छठी ऐसे आपने जो भी प्लेलिस्ट उठानी है फर्स्ट से वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ भी आएगी, आप सीखेंगे भी सही कुछ। अगर आप ऐसे एंड से देखेंगे तो आप कुछ समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से आ गया ये सब। ठीक है, तो फर्स्ट से स्टार्ट करें, जीरो से स्टार्ट करें एट द एंड हीरो तक। ठीक है, जीरो से स्टार्ट करना है। इंडक्टिव इफेक्ट, सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? डेफिनेशन इसकी आएगी, इंडक्टिव इफेक्ट है क्या? द शिफ्टिंग, डिस्प्लेसमेंट भी वर्ड यूज होता है, शिफ्टिंग भी वर्ड यूज होता है। द शिफ्टिंग ऑफ, ठीक है सर, क्या? इलेक्ट्रॉन्स, शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो सिग्मा बॉन्ड से आते हैं। जो सिग्मा बॉन्ड का होता है, आपका सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही होता है। डबल या ट्रिपल बॉन्ड इसमें पाई बॉन्ड होते हैं। डबल ट्रिपल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड भी होता है, लेकिन सिंगल बॉन्ड ऑलवेज इज अ सिग्मा बॉन्ड। लिख लें आप, बात छोटी छोटी बातें लिख लिया करें कि सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज अ सिंगल सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज अ सिग्मा बॉन्ड। द शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे कहां पे? सिग्मा बॉन्ड की तरफ। वो चाहे इस तरफ आए चाहे उस तरफ जाए, शिफ्ट हो रहे हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग के इफेक्ट को क्या कहते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। द शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स सिग्मा बॉन्ड इज कॉल्ड, दैट इफेक्ट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर हुई बात? शिफ्टिंग की जगह डिस्प्लेसमेंट कोई वर्ड आ सकता है आपको, कोई और बुक वाला डिस्प्लेसमेंट दे दे, कोई और बुक वाला ट्रांसफर दे दे, बात एक ही है, मतलब एक ही होगा। डिफरेंट डेफिनेशन सेम मीनिंग। किसी और लेक्चर से आप सुन के आए कि सर ये तो इस तरह था, डिफरेंट वर्डिंग बट सेम मीनिंग। द शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स सिग्मा बॉन्ड, दैट इफेक्ट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर है डेफिनेशन? अभी इसके एग्जांपल्स करते हैं, सारा कुछ पढ़ते हैं। अभी इसकी टाइप्स की बात करते हैं, उसके बाद एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट? टाइप्स,
देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट की दो टाइप्स हैं। पहला कौन सा है? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरी कौन सी है? नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ये आप कंप्लीट लिखेंगे, व्हाइट बोर्ड की वजह से मैं इस तरह लिख रहा हूं। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इज इट क्लियर? पूरा रजिस्टर पे लिख लें, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर है? इन दो को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक और चीज कवर कराता हूं, फिर ये दोनों समझ आएंगे आपको। दो चीजें ये हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स। वैसे तो सबको ये आता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स विच डोनेट, सच स्पीशीज विच डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। क्या करती है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। ऐसे ग्रुप को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। उसके बाद सच स्पीशीज और सच ग्रुप विच एक्सेप्ट, क्या एक्सेप्ट करती है? इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे डोनेट इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप का मतलब यह है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन ठहरे, मैंने ऐसे पकड़ के खींच लिया, तो इनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। मैं ऐसा ग्रुप हूँ जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप के तौर पे काम कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, मैं क्या करता हूँ? इलेक्ट्रॉन आपकी तरफ धकेल देता हूँ। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। आपकी तरफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जिसको जरूरत है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन धकेल देना, इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। क्लियर है? अच्छा, एक यहाँ पे क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूँ आप लोगों के लिए, यहाँ पे कमेंट में मुझे बताइएगा, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप में और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स में विच इज Lewis acid and base, which is Lewis acid and base? ये कमेंट में मुझे आप नीचे बताएंगे, ठीक है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स में से लिविस एसिड कौन सा है, लिविस बेस कौन सा है? खैर, ये तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूं। अब बात करते हैं इसकी कि इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स का और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप का पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट में क्या रिलेशन है। पढ़ा तो दिया, इसका रिलेशन क्या है? रिलेशन ये है कि जो आपका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के तौर पे काम करता है। और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट किसकी वजह से पैदा होता है? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को खींचने से, इलेक्ट्रॉन को खींचने से दे हैव मोस्टली, सेकंड इसका फर्स्ट पॉइंट, इसका सेकंड पॉइंट क्या होगा? दे हैव मोस्टली, मोस्टली क्या होगा? नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होगा इसमें? मोस्टली। आप जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, नेगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन उसके पास ज्यादा है। जिस स्पीशीज पे आपको नेगेटिव चार्ज नजर आए, समझ लें वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। जिसके पास भी आपको लोन पेयर नजर आए, नेगेटिव चार्ज नजर आए, इट मीन इट कैन डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन इजीली। इस पे कौन सा चार्ज होगा? दे आर और दे हैव पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? दे आर पॉजिटिव चार्ज। मे बी इट मे बी न्यूट्रल, इट आल्सो मे बी न्यूट्रल। ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं, ये भी न्यूट्रल हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि ये न्यूट्रल ना हो, जरूरी नहीं है वो को न्यूट्रल ना हो। इट मे बी न्यूट्रल, इट मे बी न्यूट्रल, लेकिन मशहूर ये कैसे हैं कि इन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इन पे नेगेटिव चार्ज होगा। ये भी न्यूट्रल हो सकते हैं, ये भी न्यूट्रल हो सकता है। एग्जांपल मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप BF3, बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप के तौर पे काम करता है, दे दो मेरे को, दे दो इलेक्ट्रॉन, लेना चाहता है, भिखारियों की तरह काम करना चाहता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। इधर NH3 की बात करें, अगर आप NH3 पे लोन पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, लो जी
मैं अमीर हूं मुझसे ले लो। तो इस वजह से ये क्या होते हैं सारे इस टाइप के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की। क्लियर है, समझ आ रही है आपको? इलेक्ट्रॉन रिच, तो इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉन रिच कह सकते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन पुअर भी कह सकते हैं। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? जहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो उसको क्या कहेंगे? पॉजिटिव के नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। जहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो उसको क्या कहेंगे? नेगेटिव है के पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अब इसको डिटेल से पढ़ते हैं। ये तो जनरल इंट्रोडक्शन कर लिया किसका? इंडक्टिव इफेक्ट का। टाइप्स पढ़ी, डेफिनेशन पढ़ी, उनके थोड़े बहुत उनके अबाउट पढ़ा। अब बात करते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की, थोड़ा डिटेल से जाते हैं। पॉजिटिव, सॉरी पहले नेगेटिव छेड़ लेते हैं। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, क्लियर है? नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट लिखता हूं, उसको आप लिख लें किस तरह है और किस तरह नहीं है। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट में सबसे पहले आप NF3 पॉजिटिव, उसके बाद NR3 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव, NO2, उसके अलावा Na2C ट्रिपल बॉन्ड, N यहाँ पे इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, उसके बाद C डबल बॉन्ड, और ये ग्रुप मैं हाइड्रोजन लगा देता हूँ C डबल बॉन्ड, यहाँ पे मैं R ग्रुप लगा देता हूँ कोई, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। उसके बाद आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसके बाद आपका C ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे इस तरह होता है, बॉन्ड भी बना होता है C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। उसके बाद आपका NH2, NH2 ऑलमोस्ट इक्वल टू फिनाइल ग्रुप, ठीक है। उसके बाद आपका C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। उसके बाद आपका H। ये मैंने अरेंजमेंट के साथ लिखा है, पहले इसको देख लें, एक बार रीड कर लें फिर समझाता हूं। देख लें, देख लिया? मैं देख लूं माइक काम कर रहा है? हाँ कर रहा है, चेक कर लें, चेक कर लें इसको एक बार अरेंजमेंट के साथ। कर लिया? ये मैंने जानबूझ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, ये इस तरह, ये इस तरह, ये इस तरह, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। ये इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल, इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्लियर है? इसका मतलब ये है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, आपके पास दो ग्रुप आ जाए NF3 NR3 या NF3 NH3, आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट कौन देगा, NF3 के NH3, आप कहेंगे NF3। उसके बाद दोबारा क्वेश्चन कर दे कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट देगा कि नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट देगा, ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट देगा। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, खींच लेता है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। जैसे मैं फ्लोरीन क्लोरीन के एग्जांपल लिख लूं, यहाँ पे F CH2 CH2 और C डबल O H, यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे ये चला जाता है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचना चाहता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। सेम इस तरह मैं क्लोरीन लगा दूं, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे नेगेटिव लगा दूं, H चला गया, तो ये क्लोरीन इसको खींचना चाहता है, क्लोरीन इसको खींचना चाहता है। व्हाई? बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, दे आर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के तौर पे काम किया है। तो मैं आपसे यही पूछूंगा फ्लोरीन और क्लोरीन, इन दोनों में से सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट कौन से देगा, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट? तो अरेंजमेंट मैंने लिख दिया है फ्लोरीन क्लोरीन, फ्लोरीन ज्यादा देगा, क्लोरीन कम देगा। ये नीचे वाला दिखाई दे रहा है, मैं एक बार चेक कर लूं आपको, हाँ नजर आ रहा है, पूरे का पूरा नजर आ रहा है। फ्लोरीन ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट देगा क्लोरीन की निस्बत। व्हाई? क्योंकि ये लिस्ट में पहले है, लिस्ट में जो पहले है वो ज्यादा पावर रखता है ना, समझ लो इसका ग्रेड, ये ग्रेड के सिस्टम पे है, समझ लो ये 19 ग्रेड पे, ये 18 पे, ये 17 पे, इस तरह।
अब जो अफसर ज्यादा बड़ा है तो जाहिर सी बात है उसी की चलेगी, जो छोटे छोटे सिपाही हैं उनकी तो बाद में चलेगी। हाइड्रोजन इज अ बेसिक यूनिट, इंडक्टिव इफेक्ट का हाइड्रोजन बेसिक यूनिट है, जहां से आप शुरू भी कर सकते हैं, यहां से आप खत्म भी कर सकते हैं। मैं कहता हूं हाइड्रोजन सबसे थोड़ा है, फिर इससे ज्यादा ये, इससे ज्यादा ये, इस तरह, ये इस तरह। समझ आई? क्लियर हुआ? चलो इसके एग्जांपल देखते हैं। यहां से इसको पहले नोट कर लें, ये मैं रेज करता हूं एग्जांपल के साथ, आपको क्लियर करवाता हूं। ये नोट कर लें, मैं बताऊंगा, फिर पूछूंगा आपसे इनमें से कौन सा ज्यादा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट देगा। दो मैं एक यहां से उठा लूंगा, एक वहां से उठा लूंगा, कंपैरिजन करूंगा, आप भी बताएं। तो आप खुद कंपैरिजन करके बताएंगे सर ये वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट देगा। समझ आई बात? खुद एक में ये उठा लूं, दूसरा में ये उठा लूं, आपसे पूछे कौन सा ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट देगा, आप सोचते रहेंगे हैं। जिसने ये याद नहीं किया, जिसने ये लिखा नहीं, सोचते रहेगा पता नहीं सर ने क्या ऐसे ही बोल दिया अपनी तरफ से। तो जो ये अरेंजमेंट लिख चुका है उसको ज्यादा पता होगा कौन सा ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट देगा। और ये जो मैंने ग्रुप्स लिखवाए नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ये कौन से ग्रुप हैं? इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने वाले। क्लियर है? चलो मैं रेज कर रहा हूं, उसके बाद एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। रेज करता हूं, एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। इसको भी रेज करता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से याद तो हो ये हो क्या रहा है। चलो जी, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की बात कर रहे थे, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहे थे, ये बता रहे थे कि कौन सा ज्यादा देगा कौन सा कम। तो अब जो मैं रजिस्टर पे आप लिखेंगे, मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखवाने जा रहा हूँ, होश में बैठिएगा, ठीक है? और आंसर आप खुद दीजिएगा। मैं लिखता हूँ अभी जो आपको लिखवाई है, एफ फ्लोरीन CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये ए, ClCH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, Cl के बाद ब्रोमीन CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, उसके बाद आयोडीन CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। आपसे ये पूछता हूं मैं कि इनमें से आपको सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, या ये कहता हूं इलेक्ट्रोनेगेटिव को छोड़ो, सबसे ज्यादा आपको कौन इंडक्टिव इफेक्ट देगा? पहली बात तो आप टाइप से डिस्कस करेंगे कि कौन सी टाइप्स के हैं इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन में ड्राइंग ग्रुप लगे हैं सारे, मतलब नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट देंगे। तो आपने ये डिसीजन करना है, जिसने अरेंजमेंट याद की हुई है तो उसको ये पता है सबसे ज्यादा कौन नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट देगा। जिसको ये पता है वो आसानी से कर लेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली ये होता है कंसेप्ट, कुछ आपको हम लिख के देंगे, जैसे अभी मैंने अरेंजमेंट लिख के दिया है, कुछ आपको याद करनी पड़ेगी। समझाना सिर्फ इन चीजों में समझाना होता है, ऐसे नहीं है कि आप जो लिखा हुआ है आपको याद दिया हम करवाएं कि करो भाई याद, ऐसे ही समझा दें। याद करने के लिए क्या समझाना, अरेंजमेंट लिखी हुई है आपने याद करनी है। समझाने की तब बात होती है जैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अब समझो। समझ आई बात? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे का सारा जरूरी नहीं है कि आपको समझ आए, कुछ आपने खुद याद भी करना है। कभी कभार हम ऐसे कहेंगे कि ये ऐसे है तो आपको मानना पड़ेगा, जो पढ़ के आए वो मानेगा, यकीन करेगा हाँ ऐसे है। नया टीचर आके आपको और तरह से कन्विंस कर देगा, अच्छा इस तरह से है, तो आप कहेंगे फिलहाल टीचर ने झूठ बोला था, फिलहाल ने ऐसा कहा था। तो वैसे तो नॉलेज जहां से मिले सीख लें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो वाहिद चीज है जो बेसिक आपको याद करनी पड़ेगी। कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी, कुछ हम आपको बता देंगे। तो खैर यहाँ पे आप नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा कौन देगा ये बताएं। सबसे ज्यादा अरेंजमेंट में देखें कौन सा था, रजिस्ट्री उठाया हुआ है, ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी। सबसे ज्यादा फ्लोरीन देगा, फिर क्लोरीन देगा, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। मतलब सबसे ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, फिर ये खींचेगा, फिर ये खींचेगा, उसके बाद आयोडीन खींचेगा। क्लियर है बात? क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे मैं जरा थोड़े क्वेश्चन चेंज करता हूँ। यहाँ से क्वेश्चन करने से मजा आता है ना, क्वेश्चन जितने आप करेंगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा आप सीखेंगे। अच्छा, क्वेश्चन में लिखता हूं यहाँ पे HCH2 C डबल OH, उसके बाद लगाता हूं ICH2 C डबल OH, उसके बाद लगाता हूं
क्लोरीन CH2COOH, उसके बाद लगाता हूँ ब्रोमीन Br2CH2COOH। आपसे ये पूछूं, अब इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट देगा? वैसे यहां से ये जो हाइड्रोजन लगा ये कट, ये या रिमूव हो जाएगा, ये पॉजिटिव रिमूव, यहाँ नेगेटिव, ये यहाँ पे ये रिमूव पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये रिमूव पॉजिटिव नेगेटिव, ये रिमूव पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा, एक बात का ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है, वो कहे कि यहाँ पे हाइड्रोजन की वजह से ये रिमूव हुआ, हाइड्रोजन यहाँ से नेगेटिव चार्ज है, या आयोडीन की वजह से, आयोडीन ने खींचा हाइड्रोजन चला गया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, या यहाँ से क्लोरीन ने खींचा हाइड्रोजन चला गया, ये आपको कोई टीचर बता रहा है तो एकदम गलत बता रहा है। समझ आई बात? ये रिमूवल इनकी वजह से नहीं है ना, नॉट एट ऑल, नेवर एवर, इनकी वजह से कभी भी नहीं है ये रिमूविंग। समझ आई बात? ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए, ये रिमूव हुआ, ये रिमूव हुआ, ये रिमूव हुआ, ये नेगेटिव चार्ज। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कौन करेगा नेगेटिव चार्ज को? क्या Br2 अट्रैक्ट करेगा, क्या क्लोरीन अट्रैक्ट करेगा, क्या आयोडीन अट्रैक्ट करेगा, क्या हाइड्रोजन अट्रैक्ट करेगा? सबसे ज्यादा जो अट्रैक्ट करेगा, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट या नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट वही देगा। चेक करें, अभी अरेंजमेंट देखें, अरेंजमेंट देखी हुई आपके ध्यान में आया कि सी ग्रेटर देन, फिर डी, फिर ग्रेटर देन आई, फिर ग्रेटर देन ए, इस तरह अरेंजमेंट है ना, इसी तरह बनाई हुई है, क्लियर है? बट ये गलत है। इतनी मुश्किल से सर अरेंजमेंट याद की हम लोगों ने, इतनी मुश्किल से अच्छा अच्छा आंसर याद किया और आपने गलत कर दिया। एक चीज याद रखें, बेशक अरेंजमेंट मैंने लिखी, अरेंजमेंट में अगर कोई चीज डबल दफा आ जाए तो वो पहले से, अपने से पहले को दबो के रख देती है, समझ आई? उससे बढ़ जाती है। मतलब ये है कि अगर आपका यहाँ पे Br लगाओ और नीचे लगाओ I2, तो वो I2 इसको दबा देगा। सिंगल जो भी हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, फ्लोरीन हो, इनको क्या करेगा? दबा देगा, छुट्टी दे देगा, I2 जीत जाएगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर 2 टाइम्स आया हुआ है तो वो जीत जाएगा। तो इसका मतलब अरेंजमेंट किस तरह होगी? सबसे पहले डी ग्रेटर देन सी, ग्रेटर देन ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन ए। तो अरेंजमेंट होगी इस तरह, ना कि आपकी इस तरह सी डी आई, सी डी आई तो नहीं है खैर, सी डी और बी, इस तरह तो नहीं है खैर, डी सी बी है, इस तरह होगी। रीजन आपको पता चल गई, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जितनी बार ज्यादा दोहराया जाएगा तो वो बाकियों को दबो डालेगा। चलो भाई, मैं सबसे बड़ा हूं, मेरे पास डबल पावर आ गई। क्लियर है? समझ आई बात? ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं मजे की। इन्हीं को मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, Br2Cl, यहाँ पे I3H। अब पूछू कौन सी ज्यादा देगा इंडक्टिव इफेक्टिव? आप कहेंगे कि अब अच्छी तरह से पता चल जाएगा आप लोगों को। देखें, एक I3 चेंज किया है, चेक करें, बाकी सारे का सारा वही है। हाँ, B ग्रेटर देन D ग्रेटर देन C ग्रेटर देन ए। समझिए, H का तो कोई इफेक्ट नहीं है, H तो लास्ट में आता है, कैसे खींचेगा उसको? इसका तो निग्लिजिबल है, बस नेग्लिजिबल। हाँ, स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है? समझ आई बात? क्लियर हुई? यहाँ पे जितने भी डबल होते जाएंगे, ट्रिपल होते जाएंगे, उनका इफेक्ट बढ़ता जाएगा, और वो रिमेनिंग बाकियों को क्या कर देंगे? सरप्राइज दबा देंगे, नीचे खुद जीत जाएंगे। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? अब सवाल ये है मेरा कि हम ये पढ़ते क्यों हैं? आखिर हम ये पढ़ रहे हैं, आखिर क्यों पढ़ रहे हैं भाई? वजह क्या है इंडक्टिव इफेक्ट की? हमें क्या फायदा देगा? इंडक्टिव इफेक्ट हमें ये फायदा देता है, आप फाइंड कर सकते हैं, यू कैन find the acidic and basic nature
मोस्टली एसिडिक की होती है। ठीक है, बेसिक को आपको फौरन पता चल जाएगा कि एसिडिक है या नहीं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो कम एसिडिक होगा वो ज्यादा बेसिक की तरफ जाएगा। अब यू कैन फाइंड द एसिडिक नेचर, इस तरह से हम एसिडिक नेचर फाइंड कर सकते हैं। एसिडिक नेचर किस तरह होगी, मैं आपको पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, नोट इट, जिसको उठाएं काम की बात लिखने जा रहा हूं। ठीक है, मोर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, more negative inductive effect, more will be the more acidic nature, more acidic nature। समझ आई बात? I repeated, more inductive effect, which inductive effect, negative or positive? Negative, more acidic nature, जिसका नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है उसका एसिडिक नेचर ज्यादा है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिखवाई, इधर मैं फ्लोरीन लगा दूं, CH2 COO नेगेटिव, यहाँ पे लगा दूं क्लोरीन CH2 COO नेगेटिव। आपसे पूछू कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक है, ए या बी, तो आप फौरन बता देंगे सर ए ग्रेटर देन बी। क्लियर है? ए सबसे ज्यादा एसिडिक है बी से। बात समझ आई? मोर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, मोर एसिडिक इन नेचर। समझ आई बात? जैसे मैंने अरेंजमेंट लिखवाई है, आपको पता चल जाएगा कि जो अरेंजमेंट में पहले आ रहा है वो ज्यादा एसिडिक बनता जा रहा है, लेकिन जो डबल बार आ रहा है, आपको पता है आयोडीन मैंने ट्रिपल बार लिखा, ब्रोमीन क्लोरीन इस तरह डबल बार बढ़ रहा है, तो उनकी एसिडिक नेचर और ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। माइक असल में इश्यू है, कभी कभी बंद हो जाता है, तो सेट तो किया है मैंने, खैर अब बंद हो गया तो फिर से वीडियो शुरू करनी पड़ेगी, इसलिए मैं बार बार चेक कर रहा हूँ चल रहा है कि नहीं चल रहा। अब बात करते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के सबसे पहले ग्रुप लिख लें। कॉमन ग्रुप तो ये है CH2 नेगेटिव, CH2 के बाद NH2 नेगेटिव, NH2 के बाद O नेगेटिव, उसके बाद COO नेगेटिव। ये कॉमन ग्रुप हैं जो यूज होते हैं, ये कॉमन ग्रुप हैं। जैसे बेंजीन रिंग के ऊपर मैं लगा दूं क्या, CH2 नेगेटिव, CH2 नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन देंगे इधर। मैं लगा दूं इसके ऊपर बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन देंगे इधर। सेम इधर मैं लगा दूं क्या, O नेगेटिव, यहाँ पे लगा दूं CH2 COO नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन आगे देना चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन आगे देना चाहेंगे। ये तो खैर कॉमन थे जो मैंने आपको बताया है। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का आपको अभी बताया, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है उनके ऊपर मोस्टली नेगेटिव चार्ज होता है। और अगर न्यूट्रल स्पीशीज की बात करें तो सबसे ज्यादा जो कॉमन यूज होते हैं CH3 टर्शरी है ये, उसके बाद CH3 ये सेकेंडरी है कार्बन, उसके बाद CH3H और यहाँ पे H, उसके बाद कौन सा आएगा CH, बस इतना ही काफी है। पहले 3 फिर 2 फिर 1, एट द एंड आप 3 लगा दें H, यहाँ पे एक H इस तरह यूज होता है। बस समझ आई बात? CH3 क्लियर हुई बात? सबसे ज्यादा ये, फिर ये, फिर ये बहुत ही कम यूज होते हैं, बहुत ही कम यूज होते हैं। यूज होते हैं, ऐसा नहीं है कि यूज नहीं होते, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस बदमाश बंदे ये हैं 3 ग्रुप, टर्शरी सेकेंडरी उसके बाद प्राइमरी, ये भी प्राइमरी में ही आता है बेसिकली। ठीक है, टर्शरी सेकेंडरी और प्राइमरी इन्हीं में आता है। सबसे ज्यादा बदमाश ये होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन को दे देंगे। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। अच्छा चलो एग्जांपल भी लिखते हैं, एग्जांपल के साथ आपको क्लियर हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स का पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। इनके लिए आप एक चीज नोट कर लें पॉइंट। अभी जैसे मैंने कहा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ पे कहता हूँ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट।
अगर होगा मोर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, अगर क्या होगा मोर ज्यादा होगा, इफ मोर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट देन लेस एसिडिक नेचर, क्या होगा एसिडिक नेचर क्या होगी ज्यादा के कम, एसिडिक नेचर कम होगी। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा तो एसिडिक नेचर बढ़ेगी, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा तो, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कम हो रहा है तो जाहिर सी बात है एसिडिक नेचर तब भी बढ़ेगी। लेकिन अगर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ रहा है तो एसिडिक नेचर कम होगी। समझ आई। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर अगर ज्यादा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है तो इसका मतलब बेसिक नेचर बढ़ रही है। हाँ बढ़ रही है कह सकते हैं, लेकिन बात हम कर रहे हैं एसिडिक नेचर की। आपकी वो बात भी ठीक है लेकिन बात हम एसिडिक नेचर की कर रहे हैं। एग्जांपल लेते हैं आपको कॉमन एग्जांपल CH3 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 OH, उसके बाद लेते हैं दूसरी CH3 CH3 H OH, थर्ड लेते हैं CH3 H OH, फोर्थ लेते हैं CH OH। आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, सबसे ज्यादा एसिडिक, मैं इसको लिख लेता हूँ 1, इसको लिख लेता हूँ 2, ये आपका 3, ये आपका 4। एसिडिक नेचर बताएं, सबसे ज्यादा 1 में होगी, सबसे ज्यादा 2 में होगी, सबसे ज्यादा 3 में होगी या सबसे ज्यादा 4 में होगी। मैंने अभी कहा है मोर पॉजिटिव और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट लेस एसिडिक नेचर। सबसे ज्यादा चेक करें आप में इसमें इंडक्टिव इफेक्ट किस में हो रहा है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा हो रहा है ए में, अलिफ में 1 में। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करें इधर से भी इधर से भी इधर से भी, इधर चेक करें ये इलेक्ट्रॉन यहां से डोनेट करता है, यहां से 2 जगहों से, इधर से चेक करें सिर्फ यहां से, इधर से चेक करें कहीं से भी नहीं। बहुत ही यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा मोर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ पे लेस पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अब खुद गैस कर लें जहां पे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा है वो एसिडिक, मोर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वो एसिडिक कम है, और जहां सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट है तो सोचे वहां पे एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किस में होगी, 4 में, उसके बाद 3 में, उसके बाद 2 में, उसके बाद 1 में। क्लियर हुई बात। सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किस में होगी, 4th में, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 1। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, कॉमन सी बात है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर ज्यादा आ गए हैं तो वो एसिडिक नेचर को कम कर देंगे। समझ आई बात, क्लियर है। अच्छा एक जनरल एग्जांपल आपको बताता हूँ, मोस्टली एमसीक्यूज में भी आ जाती है, कभी भी आप एग्जाम देने जाएं या गेट टेस्ट देने जा रहे हैं पीएचडी के एडमिशन के लिए या कोई और कॉमन टेस्ट केमिस्ट्री का डिपार्टमेंटल टेस्ट किसी भी यूनिवर्सिटी का, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच इज मोर एसिडिक, विच इज मोर एसिडिक इन नेचर। नंबर ए पे आपको दे देता है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, बी पे दे देता है आपको एसिटाइल और एसिटिक एसिड, सी पे आपको दे देता है बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल, इस तरह ऑप्शन दे देता है। डी पे आपको दे देता है नॉन। अब आपसे कहते हैं हाँ भी बताएं मोर एसिडिक कौन सा होगा। सबसे पहले तो जो अच्छा बच्चा है उसको इंडक्टिव इफेक्ट आना चाहिए, तब वो बता सकता है सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा। अगर जो बच्चा स्ट्रक्चर जानता है वो अच्छी तरह से बता देगा। फॉर्मिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है इस तरह, HC डबल बॉन्ड OH। एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है C डबल बॉन्ड O CH3H। वैसे यहाँ पे OH ही होता है। एसिड की बात करें तो OH, इधर भी OH। एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। बात यह है कि इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, विच इज मोर एसिडिक इन नेचर। आपको मैंने बताया था कि इसमें चेक करो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किसमें है,
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसके अंदर है। मैंने कहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इसका मतलब है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेस एसिडिक नेचर होगा। तो इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर क्या है, ये आपका ज्यादा एसिडिक है, मतलब कम एसिडिक है। कैसे? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। तो क्या मतलब है उसका? उसका मतलब ये है कि लेस एसिडिक, लेस एसिडिक। अभी मैंने इस साइड पे पॉइंट लिखवाया है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ही नहीं, ये तो आपको पता है, एच की जगह पे लिखवाया था, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट में कि नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के ग्रुप्स में। खैर, जिसने वीडियो देखी है तो उसको अच्छी तरह से पता होगा। अब चेक करें इसमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है, एसिडिक इन नेचर। जिस बच्चा पढ़ के जाएगा तो उसको पता होगा, फॉर्मिक एसिड। क्लियर हुई बात? समझ आई? छोटी छोटी बातें होती हैं, समझा करें। अभी इतना सा क्वेश्चन था, बच्चे सोचने बैठ जाते हैं ये भी तो एसिड है, ये भी तो एसिड है। हमें क्या पता कौन सा सबसे ज्यादा एसिड है, ठीक है। तो पढ़ के आएगा जो, उसको अच्छी तरह से पता है। जो नहीं पढ़ के आएगा तो फिर तुक्का लगाएगा ना, ऐसे करेगा, जिस पे 10 आएगा वही लगा दूंगा। तो 10 वाला ऑप्शन चला गया। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज किया करें। केमिस्ट्री पढ़ने आए तो ये ऑप्शन लगाना बंद कर दें। थोड़े बहुत आपको मजीद क्वेश्चन देते हैं। वीडियो वीडियो आई थिंक बहुत लंबी हो गई है। क्वेश्चन देता हूँ, CH2 COO नेगेटिव। उसके बाद देता हूँ मैं CH3 CH2 COO नेगेटिव। उसके बाद देता हूँ मैं CH2 COO नेगेटिव। उसके बाद देता हूँ CH3 CH2 COO नेगेटिव। आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा एसिडिक इन नेचर कौन सा है, अब आप बताएं कौन सा है सबसे ज्यादा एसिडिक इन नेचर। चेक करें, यहाँ पे मैं चलो HF लगा देता हूँ, नेगेटिव से आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे लगा देता हूँ H H H H। अब बताएं कौन सा। यहां से H चला गया, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। अब बताएं कि इनमें से सबसे ज्यादा D एसिडिक है, C एसिडिक है, B एसिडिक है, A एसिडिक है। अब जो बच्चा पूरा लेक्चर देख चुका है उसको पता है कौन सा एसिडिक है, कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक है। सबसे ज्यादा एसिडिक है फ्लोरीन, सबसे ज्यादा C आ गया फ्लोरीन। उसके बाद आ गया कौन सा, A ऑप्शन। अब कंपटीशन है किसके अंदर, B एंड D। आपको पता है मैंने C क्यों लगाया, A क्यों लगाया, सबसे ज्यादा C फिर A, क्योंकि ये कौन से हैं, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करें। पहले ये आता था फिर वो आता था। अब इन दो के दरमियान ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब कैसे, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट किस साइड पे हो रहा है, इस साइड पे कि उस साइड पे, सबसे ज्यादा डी पे हो रहे हैं। तो इसका मतलब फिर इसके बाद आएगा बी, एट द एंड आपका आएगा डी। समझ आई? डी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इसका मतलब ये है मोर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, मोर पॉजिटिव है तो लेस एसिडिक इन नेचर। वैसे ये जनरल बताया जाता है, ऑथेंटिक नहीं होता। ऑथेंटिक आप एक्सपेरिमेंट के साथ या लॉग के ए से फाइंड कर सकते हैं कि ए की वैल्यू जिसकी आएगी वो आप फाइंड कर सकते हैं। इससे आप फाइंड कर सकते हैं किस तरह है किस तरह नहीं है। क्लियर है? क्लियर है? कुछ पॉइंट्स आपको लिखवा देता हूं, वो आप नोट कर लें, उसके बाद लेक्चर एंड करते हैं। पॉइंट गौर से नोट कर लें। नंबर 1, न्यूट्रल species is more stable than charged species। चार्ज्ड स्पीशीज से न्यूट्रल स्पीशीज सबसे ज्यादा स्टेबल होगी।
न्यूट्रल स्पीशी को वजन नहीं उठाना पड़ता, न्यूट्रल स्पीशी को कोई वजन नहीं उठाना पड़ता, मतलब जैसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सर पे ठहरे हुए हैं, उनको उठा के अब कहाँ करना है उनको, तो इसकी वजह से क्या होता है, अनस्टेबल हो जाता है चार्ज स्पीशीज भी। चार्ज को करें कहाँ, न्यूट्रल बहुत स्टेबल होती है, उसको कोई टेंशन नहीं होती चार्ज को कहाँ करना, वजन उठाया हुआ ही नहीं है, इसलिए वो न्यूट्रल स्पीशी क्या होती है, मोर स्टेबल देन चार्ज्ड स्पीशीज। समझ आई बात, ये सबसे अहम पॉइंट है एमसीक्यूज के लिए। उसके बाद नंबर 2 पॉइंट, फर्स्ट यू कैन फाइंड एसिडिक नेचर बाय के वैल्यू, के वैल्यू से आप फाइंड करेंगे, अदरवाइज यूज इंडक्टिव इफेक्ट मेथड। अगर किसी को के वैल्यू निकालना नहीं आती तो वो कौन सा मेथड यूज करे, इंडक्टिव इफेक्ट। आज का हमारा टॉपिक के वैल्यू फाइंड करना नहीं था, इंडक्टिव इफेक्ट का था, इसलिए मैंने बताया कि इंडक्टिव इफेक्ट सीखें। इंडक्टिव इफेक्ट की दो टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। समझ आई बात, क्लियर हुई। उसके बाद थर्ड पॉइंट लिखते हैं, जो मेन पॉइंट लिखवाया है ना वही आपको दोबारा लिखवा रहा हूं। थर्ड पॉइंट कौन सा है, मोर पॉजिटिव के नेगेटिव, मोर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, मोर एसिडिक इन नेचर, मोर एसिडिक इन नेचर। क्लियर है बात। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, मोर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, लेस एसिडिक इन नेचर। क्लियर है बात, समझ आई, इज इट क्लियर। हाँ तो सबसे पहले आप इनके ग्रुप्स याद करेंगे, कौन सा एसिड, ये हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। उसके बाद ये ध्यान में रखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट में आते हैं कि नेगेटिव में। इसके अलावा ये ध्यान में रखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट में आते हैं कि नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट में। उसके बाद आप एसिडिक नेचर चेक करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं वो एसिडिक नेचर ज्यादा शो करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं वो एसिडिक नेचर कम शो करते हैं। चार्ज स्पीशीज अनस्टेबल होती हैं, न्यूट्रल स्पीशीज स्टेबल होती हैं। क्लियर है बात, क्लियर है। चलो आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर आपका स्टार्ट करेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कौन सा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सिखाएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एप्लीकेशन पढ़ेंगे, सारा कुछ के पढ़ाई करते रहें। अल्लाह हाफिज।